आंखें बंद करके पेट पे मत। ए भाई तेरा भला हो भाई, लो पैसे भाई। ये उस ग्रेट पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट की कहानी है जिसको पाकिस्तानी तो भूल चुके हैं, मगर उसकी नस्ल का खून इंडिया में आज भी राज कर रहा है। जी हाँ, ये रणवीर सिंह है जो बॉलीवुड के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले एनर्जेटिक एक्टर बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं जानते कि रणवीर सिंह जिस दरख्त का पौधा है वो पाकिस्तान में लगाया गया था। वो पौधा पाकिस्तान में ही पला बढ़ा और फिर उसने इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया। लेकिन इसी नस्ल का खून पाकिस्तान में एक ताकतवर ब्यूरोक्रेट बनकर पाकिस्तान की हिफाजत और उसकी तरक्की के लिए अपनी जान लड़ाता रहा है और इसके पाकिस्तानियों पर बहुत ज्यादा कर्ज वाजिब हैं। ये ब्यूरोक्रेट कौन है जिन्हें कायदे आजम से लेकर जनरल अयूब तक हर किसी ने इंतहाई इज्जत दी। अमेरिका और बरतानिया में भी इस ब्यूरोक्रेट के एक एक लफ्ज की लाज रखी गई और जो वो कहता पाकिस्तान को मिल जाता था। सबसे पहले तो ये जान ले कि इस ब्यूरोक्रेट की छोटी बहन का नाम चांद बर्क था जो रणवीर सिंह की दादी थी। उन्होंने जब देखा कि उनका बेटा जगजीत सिंह तो अदाकार नहीं बनना चाहता तो फिर चांद बर्क ने रणवीर सिंह को अपनी गोद में उठाकर उसकी तरबियत शुरू कर दी थी। चांद बर्क ने पाकिस्तान के मशहूर शहर ननकाना साहब के गांव मार्टनपुर की पढ़ी लिखी क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया था। उनके वालिद जनाब खैरुद्दीन अपने दौर के और अपनी कम्युनिटी के पहले फर्द थे जो ग्रेजुएट थे। मार्टनपुर 125 साल पहले जब आबाद हुआ तो इसी गांव में वो मौजूद थे और वहां स्कूल बनाकर उन्होंने टीचिंग शुरू कर दी थी और फिर अपने सारे बच्चों को भी तालीम दिलवाई। चांद बर्क उनकी सबसे छोटी बेटी थी और अदाकारी का शौक उन्हें राज कपूर जैसे लेजेंड के पास खींचकर ले गया था। चांद बर्क की पहली मशहूर फिल्म बूट पॉलिश थी जिसमें रतन कुमार ने भी यादगार किरदार अदा किया था। ये वही रतन कुमार हैं जो हिंदी फिल्मों के चाइल्ड स्टार थे और इंडियन फिल्मों बूट पॉलिश, बिजू बावरा, सरगम जैसी फिल्मों में जबरदस्त उन्होंने रोल अदा किए थे। पूरा खो सकता ही का शराब पी के तेरी टांग गंजी होगी फिर भी अक्ल नहीं आई। ये उल्टी पुल्टी सिखाता है। मगर बाद में पाकिस्तान आ गए और यहाँ अदाकारा नीलो समेत अपने दौर की हर बड़ी एक्ट्रेस के साथ वो हीरो बनकर नागन, बेदारी, शेर इस्लाम, आसरा, दो उस्ताद, ताज और तलवार ऐसी दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में काम करते नजर आए थे। बात हो रही थी चांद बर्क की। चांद बर्क अपने शुरू के जमाने में राज कपूर की मंजूर नजर भी थी और उसी की मोहब्बत में वो उन तक पहुंची थी। चांद बर्क को सेकंड कैटेगरी में कास्ट किया जाता था लेकिन अपने डांस की वजह से वो बड़ी मशहूर थी। कई पंजाबी फिल्मों में उनका नाम चल निकला। 1946 में एक पंजाबी फिल्म से उन्होंने काम का आगाज क्या किया। वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की फिर मकबूल तरीन अदाकारों में शामिल हो गई। चांद बर्क को उनके रक्स की महारत के लिए जाना जाता था। दरहकीकत उन्हें पंजाब की डांसिंग लिली कहा जाता था। चांद बर्क ने पहले नरिजन से 1954 में शादी की थी मगर तलाक लेकर अगले साल बिजनेसमैन सुंदर सिंह से शादी कर ली थी। रणवीर सिंह के वालिद जगजीत सिंह सुंदर सिंह के बेटे हैं। उनकी एक बहन भी थी लेकिन सुंदर सिंह ने बेटी और बेटे को बिजनेस में लगा दिया। आज जगजीत सिंह इंडिया के कामयाब तरीन खरबपति बिजनेसमैन बन चुके हैं लेकिन अपनी मां की ख्वाहिश पर उन्होंने रणवीर सिंह को अदाकार बनने का पूरा मौका दिया। अब आते हैं उस पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट की जानिब जो अपने दौर की एक तोप हुआ करते थे। ये एसएम बर्क थे जो अपनी फिक्री और अवामी और कौमी जिंदगी में बहुत ज्यादा हिस्सा डालने के बावजूद पाकिस्तान में बहुत कम जाने जाते हैं। एसएम बर्क यानी सैमुअल मार्टिन बर्क चांद बर्क के बड़े भाई थे और ये नहीं चाहते थे उनकी बहन अदाकारी करे लेकिन बहन अपनी जिद की पक्की थी। उस दौर में जब चांद बर्क ने अदाकारी में कदम रखा तो एसएम बर्क मुत्तहिदा इंडिया में मशहूर ब्यूरोक्रेट बन चुके थे। लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो गए तो एसएम बर्क को नुजायदा इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ऑफर्स की कि वो उनके साथ मुंसलिक हो जाएं। कोई भी उनकी महारतों को छोड़ना नहीं चाहता था। ये सोच कर कि वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे एसएम बर्क ने नौकरी छोड़कर खुद को न्यूट्रल कर लिया। लेकिन कायदे आजम के कहने पर फिर एसएम बर्क ने पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस को ज्वाइन कर लिया और पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। उस वक्त फॉरेन सर्विस में पितरस बुखारी, प्रोफेसर अहमद अली, शाहिद सुरवर्दी और सर जफरुल्लाह खान जैसे और भी बड़े नाम थे मगर एसएम बर्क का अपना मुकाम था। सैमुअल मार्टिन बर्क 1906 में मार्टिनपुर में पैदा हुए थे। वहीं तालीम हासिल की और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में स्कॉलरशिप हासिल कर लिया था। इब्तदाई तौर पर उन्होंने एक साइंस के तालिब इल्म के तौर पर मेडिसिन में करियर बनाने का फैसला किया था लेकिन जल्द ही वो लैब के कामों से थक गए और हिस्ट्री का सब्जेक्ट रखकर मास्टर्स किया और हिंदुस्तानी सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करके एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ में इंग्लैंड में जाकर मजीद 2 साल की तरबियत हासिल कर ली। तरबियत की तकमील के बाद वो पहले इंतजामी ओहदों और फिर बाद में अदालती ओहदों पर फाइज हुए। इस अमल में वो हाई कोर्ट के जज भी बन गए थे। लेकिन पाकिस्तान बन गए तो वो वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खान की क़यादत में नुज़ायदा फॉरेन सर्विस को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा करने लगे। उन्हें बरतानिया, अमेरिका समेत यूरोपीय मुल्कों में सफीर बनाकर भेजा गया। ये वो दौर था जब यूरोपीय ममालिक और अमेरिका को पाकिस्तान के करीब लाने की जरूरत थी, जबकि इंडिया की फॉरेन सर्विस पाकिस्तान को कट कराने में जोर लगा रही थी और जहां भी पाकिस्तान का नाम चलता इंडियन फॉरेन सर्विस पाकिस्तान का नाम वहां से खारिज कराने और पाकिस्तान को कमजोर करने में अपना जोर लगाती थी। लेकिन उनको टक्कर लगाने के लिए एसएम बर्क जैसा एक बहादुर ब्यूरोक्रेट खड़ा था
कायदे आज़म के बाद सिकंदर मिर्जा से लेकर अयूब खान ने अपने दौर में एसएम बर्क की सलाहियतों पर पूरा भरोसा किया और एसएम बर्क अपने मिशन में कामयाब हो गए थे। जनरल अयूब खान ने उनकी खिदमत के सिले में उन्हें सतारा पाकिस्तान से नवाजा था। एसएम बर्क ने कायदे आज़म की शख्सियत पर बड़ी जबरदस्त किताब लिखी थी और अपने तजर्बात की रोशनी में और अपने मुशाहिदात की रोशनी में कायदे आज़म की शख्सियत का निखार किया था और बताया था कि कायदे आज़म दरअसल पाकिस्तान कैसा चाहते थे। एसएम बर्क ने कायदे आज़म के अलावा भी 5 किताबें लिखी थी जो आज भी CSS करने वाले और फॉरेन सर्विस में जाने वाले पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि एसएम बर्क दरअसल कौन थे और अब इस ताकतवर ब्यूरोक्रेट का निशान और पता कहां मिलता है। एसएम बर्क ने एक तवील जिंदगी गुजारी और 210 में 104 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गए थे। वो अपनी बहन चांद बर्क से दूसरे ममालिक में मिला करते थे और जब चांद बर्क का 2008 में इंतकाल हुआ तो वो गहरे सदमे से दो चार हुए थे। चांद बर्क अपने भाई की कामयाबी के किस्से रणवीर सिंह को सुनाया करती थी, लेकिन रणवीर सिंह ने कभी एसएम बर्क को याद नहीं किया। हो सकता ही का शराब पी के तेरी टांग गंजी होगी फिर भी अक्ल नहीं आई। ये उल्टी पुल्टी सिखाता है। आंखें बंद करके पेट मत। ए भाई तेरा भला हो भाई, रो पैसे भाई।